ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तम द्व्यस्त वर्ष सुकुमार पाद करोर्बाहुम अंश कपोल गात्रम च अर्वायता अक्षं च आवर्यता अक्ष उन्नस तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजात कंठम तम द्व्यष्टवर्षं सुकुमार पाद करोर्बाहु अंश कपोल गात्रम च अर्वायता अक्षवन्नस्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजात कंठम। मेरे साथ तम द्व्यष्टवर्षं सुकुमार पाद करोर्बाहु अंश कपोल गात्रम करोर्बाहु अंश कपोल गात्रम च अर्वायता अक्षुल्यकर्ण
प्रवाननम कंबुसुजात कंठम शुभ्रभाननं खम्बुसुजात शब्दार्थ है तम उसको द्विअष्ट 16 वर्षम वर्ष सुकुमार कोमल पाद पांव कर हाथ उरु जांघें। किसकी बात हो रही है? सुखदेव गोस्वामी की। सुखदेव गोस्वामी जी 16 वर्ष के तो वही थे। बोलो अब उनके बारे में बात कर रहे हैं। सुकुमार कोमल पाद पांव कर हाथ उरु जांघें बाहु भुजाएं अंश कंधे कपोल मस्तक गात्रम शरीर चारु सुंदर आयत चौड़ा अक्ष आंखें उन्नस ऊंची नाक तुल्य एक से कर्ण कान शुभ्रुप अच्छी भौहें आननम चेहरा मुखमंडल कंभ शंख सुजात अच्छी तरह बना कंठम कंठ गर्दन। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव हाथ जांघें भुजाएं कंधे ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। गर्दन कहते शंख जैसी गर्दन अच्छी होती है। तो 16 वर्ष के थे सुखमुनि। मेरे साथ पढ़िए। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पांव हाथ जांघें भुजाएं कंधे ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। सुंदरता में कान और नाक उठी हुई अच्छी मानी जाती है। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। संदीप प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पावों से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्राणी सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयान हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये देखिए, ये बात सही है। यहाँ भी ये तो आध्यात्मिक बात हो रही है, लेकिन भौतिक जगत में भी आप देखते हैं किसी संस्था में, किसी भी संस्था में कोई कम उम्र का व्यक्ति बहुत ज्ञानी और अनुभवी होता है तो उसका हमेशा सम्मान होता है। तो सम्मान उम्र एक चीज है, बड़े उम्र के व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, वो बात एक है। लेकिन उम्र बड़ी है इसलिए वो अनुभवी है, ये कहना मुश्किल है। ये 16 वर्ष की उम्र में इतने आध्यात्मिक ज्ञान इतना उनको हो चुका था
ये सही बात है, पिता की वजह से हुआ था, लेकिन था। पिता के वजह से भी नहीं हो पाता है बहुतों में। पिता ने अगर उनको एक चीज बताई, वो 2 चीज सीखे हैं। ऐसे थे सुखदेव गोस्वामी। 16 वर्ष की आयु में इतने मेधावी आध्यात्मिक गण वहां ऋषि मुनि गण बैठे हैं सुनने के लिए। क्यों? कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति किसी बच्चे से सुनना चाहेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर उस व्यक्ति में बहुत ज्ञान है और वो ऐसा चीज बता सकता है जो सुनने लायक है, तो बड़े लोग भी, बड़े आध्यात्मिक लोग भी सुनना चाहते हैं। ये बताया गया 16 वर्ष की होने पर भी। एक तो उनके प्रभुपाद कहते हैं, किसी की जब वर्णन किया जाता है किसी सम्मानित व्यक्ति का, उनके पैरों से शुरू करते हैं। ये भगवान के लिए भी हमेशा होता है। भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, पहले आपकी आंखें उनके पैरों को पड़नी चाहिए, फिर आप धीरे धीरे ऊपर को जाते हैं, तब भगवान के जो चेहरा है उस तरफ आप आखिरी में जाते हैं, तो भगवान की तरफ। तो वर्णन भी ऐसे ही किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी का भी वर्णन ऐसे ही किया गया है, क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति थे। आयु कम थी लेकिन बहुत अनुभवी थे इसमें, आध्यात्म में। बहुत सारे लोगों ने तो भागवतम सुनी भी नहीं थी, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि। कुछों ने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ये तो भगवान का ज्ञान है, पहले ही भगवान के बारे में आया होगा, कहीं न कहीं बताया जाता है, उसने सुना, इसने सुना पहले। लेकिन ये जो प्रमाणित रूप में व्यास देव ने इसको सुनाया था अपने पुत्र को, और पहली बार भागवतम का प्रवचन हो रहा है सुखमुनि द्वारा, पहली बार पूरी जनता के लिए, कोई भी सुन सकता है जो वहां थे। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में इसको पब्लिकली ओपन कर रहे हैं कि क्या सुनाया था उन्होंने। मैं आत्मसार कर पाया, ये उनका बड़प्पन है। सूत गोस्वामी बिल्कुल जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही वहां पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जैसा मैं उनसे आत्मसात कर पाया मैं आपको सुनाता हूं, बिल्कुल वैसे ही। ये बड़ी बातें हैं। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं लोगों को। स्मृति मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही देता हूं, भगवान कहते हैं। ये ऐसे लोगों को ऐसी स्मृति देते हैं कि वो जैसा सुना वैसे ही बोल सकते हैं। सत्ताईसवां श्लोक है, निगूढ़ जत्रम पृथुतुंग वक्ष्यम आवर्तनाभिम बल्ग उदरम च दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं स्वमर उत्तमाभम निगूढ़ जत्रुम प्रथतुंग वक्षसम आवर्तनाभिं बलिबल्ग उदरम च दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं स्वमर उत्तम आभम। आभम मतलब कांति। मेरे साथ पढ़े, निगूढ़ जत्रुम प्रथतुंग वक्षसम निगूढ़ आवर्तनाभिं बलिबल्ग उदरम च दिगंबरम वक्त्रविकीर्ण केशम लंब बाहुं स्वमर उत्तमाभम
निगूढ़ जत्रुम प्रथतुंग बक्षसम आवर्तनाभिं बलिबल्गु उदरं च आवर्तनाभिं बलिबल्ग उदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्ण केशम लंब बाहुं स्वमर उत्तमाभं शब्दार्थ निगूढ़ आवर्त चतुरम हसली कंधे की हड्डी प्रथु चौड़ी तुंग उठी हुई बक्षसम छाती सीना आवर्त भंवरदार लहरदार नाभिम नाभि बलि बल्गु धारीदार उदरम उदर पेट च भी दिक अंबरम दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों नग्न वक्त्र कुंचित घुंघराले क्या बाल होंगे विकीर्ण छितरे बिखरे केशम बाल प्रलंब काफी लंबे बाहुम हाथ सु अमर उत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण आभम कांति। अब उनके शरीर का वर्णन हो रहा है। उनकी हंसली मांसल थी ये मतलब बॉडी मस्कुलर थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर मतलब पेट सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। क्योंकि राधा के पैरेट थे ना ये तो। मेरे साथ पढ़िए उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उधर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसे प्रतिबिंबित हो रही थी। जितने भी बताए गए उनके शरीर के अंगों के बारे में, नाभि गहरी होना, उदर में धारियां होना, छाती चौड़ी तथा मोटी होना, मस्कुलर बॉडी होना, बाल घुंघराले लंबे और मुखमंडल पर खिले हुए, ऐसी चीजें एक पुरुष के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, उसके शरीर को बहुत सुंदर बना देती हैं। तो ये चीजें उनमें थी, लेकिन वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। नग्न थे, वो पैगंबर थे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक आप देखते हैं ये इनके जैन लोगों के जो पैगंबर होते हैं उनमें से भी एक दो शायद दो टाइप के होते हैं। एक नग्न रहते हैं। नग्न रहने का मतलब आप समझिए कि वो धीर हैं। धीर कैसे धीर? जैसे शिव जी हैं, शिव जी को धीर कहा जाता है क्योंकि उनको भौतिक चीजें
विचलित नहीं कर सकती। शुक मुनि को कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। यहाँ तक कि 16 वर्ष का ये जवान युवक जब एक सरोवर से होके गुजर रहे थे और युवतियां, नव युवतियां वहां पर नग्न नहा रही थी, तो उन्होंने अपने ऊपर कपड़ा नहीं डाला। शुक मुनि को देख करके ये भगवान औरतों को, लड़कियों को एक इतनी नजर देते हैं, वो परख जाती हैं कि ये पुरुष कैसा है। परख उनको एकदम परख जाती हैं। उसके देखने से उनको पता लग जाता है कि इसकी दृष्टि ठीक है या ये ठीक नहीं है। पुरुष के बारे में ये भगवान ने औरतों को ये बुद्धि दे रखी है। उनको पता लग जाता है ये पुरुष कैसा है। और वो जब आए तो उन्होंने अपने ऊपर वस्त्र नहीं डाला, और जब उनके पिता पीछे से आए तो सबने अपने को ढक लिया। वेदव्यास ने पूछा, बच्चों ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि वेदव्यास गृहस्थ थे। गृहस्थ से को इन चीजों का पता होता है। और जो ये परमहंस है शुक मुनि, सुखदेव गोस्वामी, उनके लिए स्त्री पुरुष ये हमारा ब्रह्मांड ये इससे कहीं ऊपर उठे हुए थे। उनके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो ये फर्क होता है परमहंस में। वो परमहंस थे, वो इन भौतिक चीजों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। ये होता है। ये क्या वेदव्यास नहीं थे? भगवान के अवतार थे? नहीं थे, लेकिन क्या थे? ग्रस्त थे। तो ग्रस्त थे, तो ग्रस्त में तो लड़कियों को देखा, उनको अपने को ढक लिया। ये बताया गया, आपको हमने दिखाया भी था 18 दिन की भगवत गीता में। तात्पर्य आपके साथ पढ़ा मैंने। जी जी प्रभु जी, पढ़ा। तात्पर्य बताइए। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूप आकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये जो बताया, शरीर के जितने अंग बताए ऐसे थे, बहुत अच्छे माने जाते हैं। और हाथ भी लंबे होना अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उसके साथ जो उनके चेहरे पर कांति थी, जो उनके चेहरे पर जो चमक थी, वो भगवान कृष्ण जैसी थी, जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं देख करके। आपका दो चीजें होती हैं। आपने चेहरा देखा, आप आकर्षित होते हैं चेहरे से, अच्छा लगता है। एक आप चेहरा देखते हैं, ऐसी कांति है उसमें, आप उनके नतमस्तक होने का मन करता है। ये ऐसा था, ये ऐसे महान व्यक्तित्व थे। 28वां श्लोक है। श्यामं सदा अपीव्य वयो अंगलक्ष्मा स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर्स्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः तत्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं सदा अपीव्य वयो अंगलक्ष्मा स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर्स्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्व आसनेभ्यः तत्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। मेरे साथ पढ़िए। श्यामं सदा अपीव्य वयो अंगलक्ष्मा
श्यामं सदापि व्यवयोगलक्ष्म्य स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिस्मितेन स्त्रियाणां मनोज्ञं रुचिर्स्मितेन प्रति उत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः आस्ते मनुमुनय आसनेभ्यः तत्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् स्थलज्ञा अपि गूढवर्चसम् श्यामं सदापि दिवयो अङ्गलक्ष्मः श्यामं सदा अङ्गलक्ष्म्य स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर्स्मितेन स्त्रियाणां मनोज्ञं प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः आस्ते मुनय श्वासनेभ्यः तत्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् श्यामं श्यामल सदा सदैव अपि अत्यधिक भय आयु अंग लक्षण लक्ष्मण ऐश्वर्य से स्त्रियों का मन गम आकर्षक रुचिर सुंदर स्मितेन हंसी से प्रत्युत्थिता खड़े हो गए ते वे सब मुनयः मुनिगण स्व अपने आसनों से तत्वे लक्षण ज्ञात शरीर लक्षणों के जानने में पटु अभी भी गूढ़ वर्चसम छिपी हुई महिमा। भावार्थ है वे श्यामल वर्ण के तथा श्यामल वर्ण के मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद आपके साथ पढ़ूंगा। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूप आकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। ऐसा आकर्षण था, ऐसे मोहक थे वे कि सबके लिए उनके लिए सम्मान पैदा होता है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था स्त्रियों के लिए पर्टिकुलरली। मेरे साथ पढ़िए। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को पाने का प्रयत्न कर रहे थे वो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूप आकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। ऐसे एक चीज इसमें लिखी है बहुत अच्छी। श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण जब आप जवान होते हैं आपका शरीर सुंदर लगता है जवानी। इसलिए क्या कहा जाता है, जवानी आप हमेशा रहें तो अच्छा है। हर कोई चाहता है कि मैं जवान रहूं, है ना। जवानी में आप दिखते भी अच्छे हैं, आपकी शक्ति भी अच्छी होती है, इसलिए वैकुंठ जाओगे जवान रहोगे। वैकुंठ में आप हमेशा किशोर रहते हैं। ये है, इसलिए भगवत धाम जाने की कोशिश करिए।
29वां श्लोक पढ़ता हूं। स विष्णुरात अतो अतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा अजहार ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियो अर्भका महासने सोपविशेष पूजितः। स विष्णुरात अतो अतिथये आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा अजहार ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियो अर्भका महासने सो अविशेष पूजितः। स उपविशेष पूजितः। मेरे साथ पढ़िए। स विष्णुरात उत्थितय आगताय स विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा आजहार तस्मै ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियो अर्भका महासने सो उपविशेष पूजितः। स विष्णुरात उत्थितय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियो अर्भका महासने स उपविवेश पूजितः। शब्दार्थ है सह वे विष्णुरात महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा सदा भगवान विष्णु करते हैं विष्णुरात कहा जाता है। कैसे रक्षा पैदा नहीं हो रहे थे, भगवान आए, आ जाओ तुमको माया नहीं छोड़ेगी। भगवान जब इतना उनके लिए कर दिए तो उनकी रक्षा भी करेंगे। अतिथये अतिथि बनने के लिए आगत आया, वहां आए हुए। तस्मै उन्हें सपर्याम संपूर्ण शरीर से शिरसा झुके सिर से आजहार प्रणाम किया तथा तत्पश्चात निवृत्ता रुक गए ही निश्चय ही अबुधा अल्पज्ञ स्त्रियां अर्भका लड़के महाआसने श्रेष्ठ आसन पर सवे उपविवेश बैठ गए पूजितः पूजा किए गए। महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुरात कहते हैं महाराज परीक्षित, इनको महाराज परीक्षित को, क्योंकि भगवान ने उनको बचाया था हमेशा। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। मेरे साथ पढ़िए पहले। महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए
सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। स्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों के सम्मान, सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। किसी को आप उसके शरीर से नहीं भाप सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी क्योंकि वो एक तो वस्त्र नहीं पहनते थे, कहीं भी घूमते थे, नग्न भी थे और शरीर उनका बहुत आकर्षक भी था, इसलिए लड़के लड़कियां उनके पीछे घूमते रहते थे। जैसे होता ना कोई पागल जा रहा हो तो स्ट्रीट गर्ल्स बॉयज जो हैं, जो सड़कों पर हैं, वो उनका पीछे पीछे घूमते हैं उसको पागल समझ के। तो जहां उन्होंने परीक्षित महाराज ने उनको नतमस्तक प्रणाम किया, स्वागत किया, तो वो जो ये अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालक उनके पीछे लगे हुए थे वो हक्के बक्के रह गए। अरे ये तो हम इसको पागल समझ रहे, तो ये तो इतना महान है, यहाँ पर इनका बड़े बड़े लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। तो उन्होंने आसन ग्रहण किया वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने। तात्पर्य रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर शील व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इन महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके आगे पीछे चल रहे थे आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उन्होंने यहाँ पर उनके पिता भी थे, उनके पितामह भी थे, क्योंकि इस सभा में जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया, उनके पिता भी थे वेदव्यास, उनके दादा भी थे पराशर मुनि, बड़े बड़े नारद मुनि, बड़े बड़े महर्षि लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने, क्योंकि सब ने उठकर उनका स्वागत किया, उनके पिता ने और दादा ने भी, उनका बच्चा होते हुए भी, क्योंकि ज्ञान में वो महान थे, तो सब ने उठ के जब स्वागत किया, उन्होंने अपने पिता को, अपने दादा को, उनको पूरी तरह से झुक करके प्रणाम किया और तब आसन ग्रहण किया सब, क्योंकि जो उनका स्वागत कर रहे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, सबको उन्होंने उनके इसका उत्तर दिया, तब आसन ग्रहण किया उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने। ये देखिए, ये है भगवान की महिमा। सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए वहां पर है ना? तो ये क्या कहते हैं, भगवान की माया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि महान युवक ये भागवतम सुनाए परीक्षित महाराज को। तो इसका मतलब वो भागवतम सारे वहां पर जितने ऋषि मुनि आए हुए थे, बड़े बड़े देवर्ष भी आए थे, राजा लोग अपने अपने अनुयायियों को लेकर के वो भी सब सुनने के लिए आए थे। और अब जो है सुखदेव गोस्वामी से अब ये पता नहीं था वो क्या सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने तो
सब अनुरोध किया था कि भगवान की कथाओं का गान करें, तो वही सुखदेव गोस्वामी करते हैं बाद में। 30वां श्लोक है, स संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे। ऐसे लोग थे वहां। गरोचतालम भगवान यथेन्द्र ग्रह क्षतारा निकरे परितः आप समझ ले, ससंवृतः तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे। गरोचतालम भगवान यथेन्द्र ग्रह क्षतारा निकरे परितः। मेरे साथ पढ़िए, ससंवृतः तत्र भगवान महीयसाम् संवृत स्तत्र महान महीयसाम् महर्षि राजर्षि देवर्षि संघे। ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे। गरोचतालम भगवान यथेन्द्र ग्रह क्षतारा निकरे परितः ससंवृतः तत्र भगवान महीयसाम् महर्षि राजर्षि देवर्षि संघे। गरोचतालम भगवान यथेन्द्र ग्रह क्षतारा निकरे परितः गोस्वामी संव्रतः घिरे हुए तत्र वहां महान महान महीयसाम सबसे महान से ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में ऋषि राजर्षि देवताओं में साधु देवर्षि देवताओं में साधु संगय के समूह द्वारा व्यरोचत परिभांति योग्य अलम समर्थ भगवान शक्तिमान यथा जिस तरह इंदु चंद्रमा ग्रह लोक वृक्ष स्वर्ग लोक तारा तारे निकर समूह द्वारा परितः घिरे हुए। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे समूह द्वारा सम्मानित हुए। मेरे साथ पढ़िए, तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे इस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। साधु को ज्ञान से परखा जाता है। तो ये ऐसे महान साधु थे कि सब ने उनका सम्मान किया। तात्पर्य माता जी। शैला उपाध्याय माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यास देव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। शील सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे श्री नारद मुनि शील व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में श्री भगवान की उपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव शील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा कि भगवान के भक्त का भगवान से भी ज्यादा सम्मान होता है। क्यों होता है ऐसा? कि आपने भगवान को देखा है? नहीं नहीं देखा है, तो क्या करें? कौन है भगवान का प्रतिनिधि? भगवान का भक्त। भगवान का उच्चतम कोटि का भक्त अगर आपको मिल जाए, आप धन्य हो गए। आप समझ लीजिए आपको भगवान के दर्शन हो गए। सुखदेव गोस्वामी को हर एक ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना मैंने देखा, हम लोग जितने भी हैं किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस टाइम जिन्होंने देखा वह धन्य थे, ये क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। अब ये मैं आपको पहले भी बताया था, ये जब पैदा हुए निर्विशेषवादी थे। पिता से व्यासदेव से, अपने पिता से इन्होंने भागवतम सुनी। भागवतम में नहीं सुनी होगी, सारा वैदिक ग्रंथ सुना होगा, और एकदम वो भगवान की भक्ति में आ गए, भगवत भक्त बन गए। तो भगवत भक्त वो बहुत ही उच्च कोटि के थे और इसलिए उनका जो स्वागत हुआ तो ये बड़ा अच्छा लिखा है। वो सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि थे, न देवर्षि थे, न ही वे नारद, व्यास तथा परशुराम के समान कोई भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। वेद व्यास भी अवतार थे, नारद भी भक्ति अवतार के रूप में माने जाते हैं, परशुराम भी शक्त्यावेश अवतार हैं, ये भी नहीं थे। फिर भी उनका स्वागत उनसे बढ़कर था, इससे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है, और इसको देख करके सबसे ज्यादा खुशी भगवान को होती है। अब भगवान के भक्त की अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान क्यों आपसे ज्यादा खुश होते हैं? भगवान तब आपसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप भगवान के भक्त की सेवा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि दासानुदास दासानुदास दासानुदास, भगवान के कोई परम भक्त हैं, उनके सेवक उनके सेवक उनके सेवक की भी अगर आप सेवा करते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैंने टाइम ज्यादा इसलिए दिया कि आप लोगों के